Hello students, कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. Students, today I am going to start a very important chapter of class 10 biology, which is how do organism reproduce. तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. हर साल यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शंस. व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या प्रोसेस होती है? सो स्टूडेंट्स, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म टू प्रिजर्व देमसेल्फ एंड इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. तो लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए हर ऑर्गेनिज्म के पास एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है. रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ स्पीसीज प्रोड्यूस यंग वन ऑफ इट्स ओवन काइंड. ठीक है ना. तो हर एक ऑर्गेनिज्म के पास ये एबिलिटी होती है कि वो अपने जैसे यंग वन को प्रोड्यूस कर सके. ठीक है ना. क्यों करना है? लाइफ की को कंटिन्यू रखने के लिए, लाइफ की कंटिन्यूटी को, ठीक है ना, मेंटेन रखने के लिए, या फिर हम सो दिस इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है ना. ये एक मेन इम्पोर्टेंट फीचर होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा क्लास 10 में, लाइफ प्रोसेस. ठीक है. तो लाइफ को प्रोसीड करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हमें ज़रूरत होती है लाइफ को प्रोसीड करने के लिए हमें चाहिए होता है न्यूट्रिशन. ठीक है. न्यूट्रिशंस, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन. तो ये जो चीज़ें हैं ये किसके लिए चाहिए हमें? ये लाइफ की प्रोसेस के लिए, यानी कि लाइफ को प्रोसीड करने के लिए. रिप्रोडक्शन इसका पार्ट नहीं है. रिप्रोडक्शन का मतलब है कि हमें लाइफ को कंटिन्यू, रिप्रोडक्शंस यानी कि लाइफ की कंटिन्यूटी, लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए. सो रिप्रोडक्शन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस. ये लाइफ प्रोसेस का पार्ट नहीं है, बट इट इज़ एसेंशियल टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. ठीक है ना. लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, या फिर हम कहेंगे प्रिजर्व स्पीसीज को प्रिजर्व करने के लिए. सो रिप्रोडक्शन क्यों एसेंशियल है? रिप्रोडक्शन आपका एसेंशियल होता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, स्पीसीज को प्रिजर्व रखने के लिए, एंड इंट्रोड्यूस न्यू वेरिएशन. रिप्रोडक्शन की वजह से क्या आता है? न्यू वेरिएशन आता है पॉपुलेशन में, कुछ नया चेंजेस देखने के लिए मिलता है. ठीक है. आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी. तो स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिज्म अपनी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाते हैं? तो नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बनाते हैं. जो न्यू ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं वो सभी अपने पेरेंट्स के रिसेम्बल्स होते हैं. ठीक है. रिसेम्बल्स कैसे होते हैं? रिसेम्बल्स होते हैं क्योंकि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. जेनेटिक मटेरियल्स क्या होता है? डीएनए. ठीक है ना. डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जेनेटिक मटेरियल ऐसा मटेरियल जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो, यानी कि जो पेरेंट्स से कहाँ पर ट्रांसफ़र हो? पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हो. अब कहाँ प्रेजेंट होता है? सब अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए की लोकेशन कहाँ है? डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? तो डीएनए प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम्स के अंदर, और क्रोमोसोम्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. सो द क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंटेन जेनेटिक मटेरियल दैट पास फ्रॉम पेरेंट टू दी नेक्स्ट जनरेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन. तो जब रिप्रोडक्शंस का टाइम आता है, ठीक है, तो डीएनए पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है. ठीक है ना. तो देखिए, जैसे ये क्या है? ये एक सेल है. अब सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. ये क्या है? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है आपका क्रोमोसोम्स. ये पहले क्रोमेटिन होता है, लेकिन सेल डिवीज़न के टाइम पर ये कंडेंस होकर क्या बनाता है? क्रोमोसोम्स. अब ये क्रोमोसोम्स है, मान लीजिए ये क्या है? ये क्रोमोसोम्स है. इस क्रोमोसोम्स के अंदर क्या है? ये आपका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए प्रेजेंट है. तो डीएनए क्या होता है? डीएनए एक तरह का ब्लूप्रिंट होता है जो ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू दी नेक्स्ट जनरेशंस. सो डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग न्यू प्रोटीन. डीएनए की वजह से न्यू प्रोटीन बनती है. इसी की वजह से क्या आता है? वेरिएशन और चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं. तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम क्लासिफिकेशन करेंगे रिप्रोडक्शंस का.